हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं समानुपात, मतलब प्रोपोर्शन देखने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं समानुपात होता क्या है। ठीक है ना। प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब जब दो अनुपात एक दूसरे के बराबर या तुल्य होते हैं। मतलब कोई भी दो अनुपात आपको दिए हुए, बोला गया कि ये इसके बराबर है, मतलब तुल्य है, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो चारों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। क्या बोल सकते हैं आप, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल टू इच अदर, मतलब दो रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देन देयर फोर क्वांटिटीज आर इन प्रोपोर्शन, तो चार क्वांटिटी, चारों की चारों क्वांटिटी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक दूसरे की, मतलब समानुपाती हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम इस साइन से यूज करते हैं, मतलब चार डॉट के द्वारा आप इसको दर्शाओगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है प्रोपोर्शन में, क्या बताया गया आपको कि ए रेशियो बी और प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। आपको बोला गया कि ये दोनों क्वांटिटी इसके बराबर होगी, मतलब इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या हो गया। अब इसको इक्वल के साइन से बता सकते हैं ना, बराबर के साइन से बता सकते हैं, मतलब प्रोपोर्शन को आप क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। मैंने बताया था ना, अनुपात का मतलब क्या था, भाग था, डिवीजन था ना। उसी प्रकार प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोई भी दो रेशियो, कोई भी दो अनुपात एक दूसरे के का बराबर होगा, ये बताएगा। इसके लिए कंडीशन होती है, एक शर्त होती है अपने पास, जो अपने को बोला गया है। अगर कोई दो रेशियो है ना, अगर प्रोपोर्शन में है ना, अगर समानुपाती है ना, समानुपात है ना, तो क्या होगा अपने पास, उनके जो फर्स्ट, उनके जो लास्ट दो क्वांटिटी है और उनकी जो बीच वाली जो मध्य क्वांटिटी है, उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसमें बोल दिया गया ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी आ गया। तो अब क्या होगा, जो मध्य वाली है ना, मिड वाली, इनका मल्टीप्लाई जो फर्स्ट और जो लास्ट वाली है ना, उसके मल्टीप्लाई का क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कैसे लिख सकते हैं आप, ए मल्टीप्लाई डी बराबर क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। मतलब सेंटर वाले दो जो क्वांटिटी है, वो जो फर्स्ट और लास्ट वाली क्वांटिटी के मल्टीप्लाई की क्या होगी, बराबर होगी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी शर्त है, जब कोई दो रेशियो समानुपात है, मतलब प्रोपोर्शन है, तब होगा। ठीक है ना। अब इसके कुछ नियम, रूल, रेगुलेशन, कुछ भी बोल सकते हो, वो भी देख लेते पहले। जैसे अपने को बोला गया है समानुपाती के नियम क्या है, पहला है मध्य अनुपाती का। ये टर्म जो है ना, तीन, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाएगी। कोई दो संख्या दी गई होगी आपको और बोला जाएगा इसका मध्य अनुपाती निकालो, इसका तृतीय अनुपाती निकालो, या इसका चतुर्थ अनुपाती निकालो। ये जरूरी है आपको पता होना पहले। ठीक है ना। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है। मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शंस। इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, जैसे फर्स्ट ये एक अनुपात दिया हुआ है, दूसरा अनुपात ये दिया हुआ, मतलब एक रेशियो ये और दूसरा रेशियो ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये भी क्वांटिटी क्या है, एक्स है, और ये भी एक्स है, मतलब मध्य की जो क्वांटिटी वो क्या है, इक्वल है। तो मध्य पद कैसे निकालोगे, तो इसको क्या करना है आपको, मैंने अभी बोला था एक शर्त थी, क्या थी, मध्य पदों का गुणा और बाय फर्स्ट और लास्ट पद का गुणा इक्वल होता था। आप देखो इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स मल्टीप्लाई एक्स कर दो, और ये हो गया ए गुणा बी। अब इसको कैसे लिख सकते हो, एक्स का एक्स स्क्वायर गुणा किया था एक्स स्क्वायर हो गया, आप एक्स स्क्वायर बराबर ए बी लिख सकते हो। और इसको आगे ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर रूट ए बी। मतलब अभी आपको पूछा जाए अब कि मध्य अनुपात निकालो, तो क्या करोगे, जो दो संख्या दी है ना उनका गुणा करके उनका रूट निकाल दो। क्या करोगे, दोनों का गुणा करके उसका क्यूब स्क्वायर रूट निकाल दोगे। जैसे स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा, मध्य अनुपाती आ जाएगा। तो ठीक है ना, ये होता है मध्य अनुपाती। अब बात करते हैं तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती कैसे निकालोगे, इसमें क्या होगा तृतीय अनुपाती, मतलब देखो इसमें क्या हो रहा है, तीसरा पद निकालना है। लेकिन बोलोगे सर यहाँ तो चार पद है, पद चार है, लेकिन देखो सेकंड और दूसरा और तीसरा पद क्या आ रहा, सेम का सेम आ रहा, नहीं आ रहा। मतलब इसको एक पद मानोगे, इसको दूसरा होगी, तीसरा हुआ, नहीं हुआ। मतलब दो पद क्या हो रहे हैं, यहाँ सेम हो रहे हैं पद। तीसरा अनुपात कैसे निकाल दोगे, वही का वही फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, दोनों का पदों का गुणा, तो बी का बी से गुणा किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए गुणा एक्स आ जाएगा। अपने को एक्स निकालना है तो आप कैसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर बट्टा ए बराबर एक्स, ये आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, थर्ड थर्ड प्रोपोर्शन क्या आ गया अपने पास, एक्स बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार अगर पूछा जाए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो, चतुर्था चतुर्था अनुपाती बताओ, तो कैसे बताओगे, उसके लिए क्या करोगे, अपने पास शर्त एक ही है, कंडीशन तो एक ही है, इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो इसमें आप क्या कर लोगे,
वही आपके पास तो मेथड वही है, तो आप क्या करोगे, ए गुणा एक्स बराबर क्या आ गया, बी गुणा सी आ गया। एक्स निकालना है तो इधर गुणा में इधर चला गया तो भाग में चला जाएगा, तो एक्स बराबर बी गुणा सी बट्टा ए आ जाएगा। आ गया। तो चतुर्थांश फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया आपके पास, एक्स बराबर बी गुणा सी बट्टा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स बराबर बी गुणा सी बट्टा ए आ जाएगा, ठीक है ना। ये निकल जाएगा कौन सा, चतुर्थांश से निकल जाएगा। इसी प्रकार ये सारे निकाल देंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे एग्जाम्पल से, थोड़ा और समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब देखो कुछ अनुपात एवं समानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, इंपोर्टेंस फॉर्मूले है किसके, रेशियो के और प्रोपोर्शन की कुछ इंपोर्टेंस फॉर्मूलेज है। देख लो, आपके पास कंडीशन क्या है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी, मतलब ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, या फिर आप बोल सकते ए बटा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, मतलब ए बटा बी बराबर सी बटा डी। ये पहले से कंडीशन आपको दी होती है। किसकी कंडीशन होती थी, समानुपात की कंडीशन होती थी ना। अब देखो, अब पूछ लिया गया आपको, क्या बताओ, योगानुपात बता दो, क्या बताओ अंतराल अनुपात बता दो, क्या बताओ योगा अंतराल अनुपात बता दो। तो फिर कैसे करना है, योगानुपात मतलब एडिशन रेशियो बताना आपको, तो क्या बताओगे, इन दोनों का एडिशन कर दो। देखो ए प्लस बी कर दिया, अपॉन में बी आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, सी प्लस डी अपॉन बी आ जाएगा। जैसे योगानुपात पूछा जाए ना, इधर वाले का एडिशन इधर वाले का एडिशन, इसके जो लास्ट आ रहा बी इसका भाग, इसका लास्ट डी आ रहा है इसका भाग दे दो, तो ये हो गया योगानुपात। वही पूछा जाए अंतरानुपात तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, जब प्लस हो रहा था वहां माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्लस किया था हमने, तो क्या लिख लिया, ए माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी कर दिया, क्या कर दिया माइनस। अब इसमें क्या आ रहा है, एडिशन भी हो रहा है और सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है दोनों। ये तो सब्सट्रैक्शन का था, ये एडिशन भी हो रहा है सब्सट्रैक्शन भी हो रहा है। तो आप क्या कर दोगे, इसका डिवीजन कर दो इसमें, इसका जैसे डिवीजन इसमें किया तो बी से तो बी कट गया, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी आया, तो ये आ गया आपके पास, देख लो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। इसका इसमें डिवीजन दिया तो डी से डी कट गया, तो सी प्लस डी और सी माइनस डी। मतलब योगा अंतरानुपात मतलब दोनों साथ में पूछा जाए तो क्या किया, आपके पास क्या आया, ऊपर प्लस का ले लिया नीचे माइनस का ले लिया, और दोनों को इधर उधर बराबर कर दिया। ये तीनों टर्म है ना, आपको याद रखनी है। जैसे किसी में सीधा पूछा जाएगा, आपको दी कि ये कंडीशन दी होगी और पूछा जाएगा योगानुपात निकालो, तो आप इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये बोला कि कोई राशि का विभाजन, मतलब कुछ क्वांटिटी आपको दी गई, उसका विभाजन करना है, उसका बंटवारा करना है। जैसे हमें बोला जाता है ना भाई, जैसे कोई 3 भाई है और आपके पास कोई एक प्लॉट है, उसको 3 भागों में बांट दो, तो कैसे बांटोगे, अनुपात दिया गया, उसका रेशियो कुछ दिया हुआ गया कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, और इसको ऐसा, तो बताना कि पहले भाग को कितना आएगा, दूसरे को कितना आएगा, तीसरे को कितना आएगा, तो कैसे निकालोगे। देखो, तो अपने पास आपको ध्यान क्या देना है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, आर है, और बांटना किस अनुपात में बांटना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी में अपने को बांटना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो तीनों रेशियो का एडिशन कर दोगे, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। अब बारी किसकी, पहले को मतलब ए को देना है तो आप ऊपर ए लिख लो, भैया अगर बी को देना होता तो जैसे पहले सबका क्या किया, एडिशन कर दिया। जैसे ए को देना तो ए लिख लिया आपने, अगर बी को देना होता तो बी लिख लेते, और सी को देना होता तो सी लिख लेते। अब गुणा किसका करोगे, जितनी टोटल अपने पास राशि है, मतलब एक प्लॉट था ना अपने पास, मतलब टोटल राशि कितनी आर है, आर का गुणा कर देते, इधर आर आ गया, इधर आर आ गया, इधर आ गया। अगर 500 होते तो 500 से गुणा कर देते, 1000 होते तो 1000 से गुणा कर देते, मतलब जितनी क्वांटिटी है ना अपने पास, जितनी अपने पास राशि है ना, उसका गुणा कर दोगे, तो ये भाग आ जाएगा, ए का कितना भाग है वो आ गया, मतलब पहले का हिस्सा आ गया, ये दूसरे का हिस्सा आ गया, और ये तीसरे का हिस्सा आ गया। इसी प्रकार ये सारे हिस्से निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब जितना हमने समझा अभी सारी थ्योरी के अब क्वेश्चन लगाएंगे, तो जो कुछ आपको जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला मैं हटा लेता हूँ। अब देखो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 9 तथा 4 का मध्यानुपाती क्या होगा।
मध्यानुपाती क्या होता था, बोला है 9 का, 9 और 4 का क्या बताना अपने को, मीन रेशियो अपने को निकालना है। क्या निकालना है, मीन रेशियो निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन अपने को फाइंड करना है। और ये दोनों क्वांटिटी दी हुई, तो आपने क्या बोला था, जैसे मीन रेशियो निकालने के लिए क्या करते थे हम, इसको फर्स्ट मान लेते थे, तो 9 रेशियो फिर क्या आता था एक्स, फिर प्रोपोर्शन, फिर वापस से एक्स, और फिर रेशियो, और फिर 4 आ जाता था, ये आता था ना। और इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा था, क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करोगे, अपने को पता है, मध्य वाले का गुणा और फर्स्ट और लास्ट का गुणा करो, और दोनों क्या होता था, बराबर होता था। इन दोनों का गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4 आ गया, इतना आ गया ना। अब देखो ये स्क्वायर है, उधर गया तो रूट हो जाएगा, तो x बराबर रूट 9 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया, 36 आ गया। x बराबर आपका आ गया, क्या आ गया, 6। मतलब मध्यानुपात क्या आ गया अपना, 6 आ गया। मतलब यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पर भी 6 होगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पर भी 6 हो गया आपका, ठीक है ना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन में देखो अपने को बोला गया 3 9 वो 5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। किस किस का पूछा अपने को, 3 का, 9 का, वो 5 का, क्या बताना अपने को, चतुर्थानुपाती मतलब फोर्थ फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है अपने को, 3 का, 4 का, वो 5 का चतुर्थानुपाती बताना, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। तो कैसे करोगे भाई, आप पहले क्या लिखोगे, अनुपात में लिख लो, प्रोपोर्शन में लिख लो पहले तो 3:3:9 प्रोपोर्शन 5, फिर क्या करोगे, रेशियो एक्स, यही तो करना था। और हमें बोला इसे सोल्व करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था, दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या लिख लोगे, 3 गुणा एक्स बराबर 9 गुणा 5, ये आएगा। अभी देखो 3 गुणा में उधर गया तो भाग में हो जाएगा, एक्स बराबर 9 गुणा 5/3 आ जाएगा ना। और 3 का पार्ट आपको आता होगा, 3 1 3, 3 3 9, मतलब 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया। 3 का गुणा 5 से कर दो तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका, 15 आ गया। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ गया, चतुर्थानुपाती क्या आ गया अपना, 15 आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि 8:21 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 1/3 होगा। अब देखो ये वाला हटा के यहाँ कर लेते हैं। अपने को बोला गया है कि कितना है, 8:21, 8:21 में मैं क्या घटाऊं कि मेरा जो अनुपात है ना, जो नया अनुपात आया मेरे पास, वो कितना हो जाए, मेरे 1/3 हो जाए। उसके लिए देखो क्या करना होगा, मेरे पास है अनुपात, वो कितना है, तो अपने पास अनुपात है वो 8:21 है, ठीक है ना। और जो नया अनुपात चाहिए ना मेरे को, न्यू रेशियो हो जाए, वो कितना चाहिए अपने को, 1/3 हो जाए। ये मेरे पास है 8:21 मेरे पास है, इसमें से मैं क्या घटाऊं, क्या माइनस करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, नया रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाए, 1/3 आ जाए, नया अनुपात 1/3 आ जाए। तो आप मान लो कि मैंने दोनों में एक्स घटा दिया, ए घटा दिया, कुछ भी घटा दो, एक्स घटा के देख लेते हैं ना, एक्स माइनस कर दो यहाँ पे, तो 8 माइनस ए कर दो बटा 21 माइनस ए कर दो, कर सकते हैं ना। और नया रेशियो अपने को क्या चाहिए, 1/3 चाहिए, ठीक है। ये ऐसे कर दिया, फिर क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे बोलते वज्र गुणा कर दोगे, तो 3 का गुणा 8 से किया तो कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है ना। और ए का गुणा 3 से किया तो कितना हुआ, 3 ए आ गया, बराबर का बराबर आ गया, ठीक है। 21 का गुणा 1 से किया तो 21 आ गया, माइनस का माइनस, और ए का गुणा 1 से किया तो ए आ गया, ठीक है। अब चर को एक साइड ले लो और अचर को एक साइड ले लो, जैसे ये होगा चर और ये हो गया चर, ये अचर और ये अचर,
21 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो 24 माइनस 21 हो गया। माइनस 3a प्लस का माइनस का इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो 3a माइनस ए हो जाएगा। अब 24 में से 21 गया तो कितना बच गया, 3 बच गया ना, तो आपके पास आ गया 3, ठीक है ना। और 3a में से एक ए गया तो क्या बच गया, 2a, ये आ गया 2a, ठीक है ना। बात करें ए की, ये तो गुणा में उधर गया तो भाग में, a बराबर 3/2 आ गया। ये देखिए तो नहीं ना कैसे आया, ये गुणा था तो उधर जाता तो भाग होता ना, स्थानांतरण कर दिया ना हमने, ठीक है ना, स्थानांतरण किया, ट्रांसलेट कर दिया उधर उस साइड, तो क्या आ गया 3/2। मतलब कितना माइनस करोगे तब जाके 1/3 आएगा, तो आप बोलोगे 3/2 माइनस करोगे तब जाके क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने को बोला गया है डिवाइड कर, मतलब बांटना है अपने को ना, तो ये वाला मैं हटा देता हूँ, कर दिया होगा ना सबने। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन अपने को क्या बोला गया है, फोर्थ बोल रहा है कि 360 रुपए को ए बी तथा सी में 4:3:5 के अनुपात में बांटने पर सी का हिस्सा कितना होगा। मतलब तीनों तीनों हिस्से में बांटना है। पहले तो कुल कितना है, टोटल कितना है, तो टोटल अपने पास अमाउंट है, टोटल अमाउंट है ना पैसे, टोटल अमाउंट आ गया 360 रुपए। टोटल अमाउंट कितना है, 360 रुपए। कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है। और अनुपात क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी, वो कितना है, वो है अपने पास 4:3:5 है। और अपने को किसका भाग बताना है, तो सी का भाग अपने को बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, सी का भाग बताना है, तो सी का हिस्सा, सी का भाग, तो क्या आ जाएगा, सी का बताना, तो सी को ऊपर रखोगे तो 5 को ऊपर रख लोगे, तो नीचे क्या करोगे, सारे अनुपात का एडिशन कर दोगे, जोड़ कर दोगे, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9, 9 और 3 12 होगी, 12 का 12। और गुणा किसका करते थे, जितना टोटल है, टोटल अपने पास कितना है, तो टोटल 360 है, ठीक है। हो गया सबका, कर लोगे ना। अब 12 का भाग 360 में दे दो, तो 12 1 टाइम, और 12 यहाँ जाएगा तो 3 टाइम जाएगा ना, 3 बार, 0 का 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 5 का गुणा 3 से किया तो 15, तो 0 का 0, मतलब सी का भाग अपने पास कितना आ गया, 150 आ गया सी का भाग। मतलब सी के हिस्से में कितना आएगा, तो 150 रुपए आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं, जगह है ना यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि ए रेशियो बी, मतलब ए का बी का रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2/3, ये आपको दिया गया है। और आपको फाइंड क्या करना है, 4a माइनस 2b बटा 3a प्लस 2b आपको निकालना है। क्या बोला गया है कि 4a/b, मतलब a अनुपात b का मान कितना है, 2/3 आपको दिया गया है, ठीक है ना। और ये आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो पहले यहाँ से कैसे भी करके या तो a का मान निकाल दो या फिर b का मान निकाल दो, कैसे भी करके। तो देखो आप इसको कैसे लिख सकते हो, a/b लिख सकते हैं ना, मैंने बोला था ना अनुपात का मतलब क्या होता था, भाग, इसको ऐसे लिख लिया, बराबर 2/3। अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a की वैल्यू आ जाएगी a बराबर 2/3b, ये आएगा नहीं आएगा, a का मान तो ये आ जाएगा ना, ये वैल्यू पुट कर दो इसमें, जैसे a की जगह ये रख लो, तो 4 गुणा a की जगह रखोगे 2/3b माइनस का माइनस, 2 का 2, b का b, बट्टा का बट्टा, 3 का 3 गुणा a की जगह क्या रखोगे, तो ये रख लोगे 2/3b रख लोगे, प्लस का प्लस 2b का 2b, ऐसे कर दोगे। अब देखो ये कट रहा है 3 से, 3 कट गया, और कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। अब देखो 4 का गुणा 2 से किया तो 8 आ गया, 8/3b माइनस 2b बटा 2b, और 2b कितना हो गया, 4b हो गया, ये आ जाएगा 4b आ जाएगा। अब इन दोनों का लसअप लोगे, मतलब कुछ नहीं नीचे, तो मतलब 1 आया ना नीचे। अब देखो लसअप लिया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लसअप लिया तो 3 आ गया, 8b का तो 8b माइनस का माइनस, 1 का गुणा 3 से किया तो कितना हो जाएगा, ये एक का भाग दिया 3 में, तो 3 का गुणा कर दोगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 6, तो ये आ जाएगा
6b बट्टा कितना था अपना था 4b, ठीक है ना। 8b में से 6b चला गया, मतलब 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया तो देखो नहीं दिख रहा है तो ये हटा देते हैं ना। अब देखो 8b माइनस 6b बट्टा 3 और उसके नीचे था बट्टा में 4b, ठीक है ना। 8 में से 6 चले गए तो कितना आ गया आपके पास 2b बट्टा 3 और फिर बट्टा में आ गया 4b, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2b बट्टा 3 गुणा 1 बट्टा 4b। इस b से ये b कट गया, 2 से एक बार, 2 से 2 बार कट गया, 2 का गुणा 3 से कर दो कितना हो गया 6 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 1/6, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। इसी प्रकार इसका आंसर क्या निकल गया, इसका आंसर अपने पास आ गया 1/6 आ गया ना।